चैप्टर नंबर 2 डरावने हादसे। अब तक आपने सुना कि सानवी, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और साथ ही मॉडलिंग भी करती है, उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही थीं। जैसे जंगल में गाड़ी का फंस जाना, जबकि उस रास्ते पर उसका घर भी नहीं। दूसरा, आवाज़ों का आना, उसकी माँ का उसको यूँ डांटना और उसके लिए परेशान होना। उसके सोने पर हर रोज़ उसे एक डरावना सपना आना। अब आगे। बार बार एक ही सपना आना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। वैसे भी माना जाता है कि एक ही सपना बार बार तभी आता है जब हमारा मस्तिष्क हमें कुछ याद दिलाना चाहता है। खैर, सानवी इन सब से अनजान थी, लेकिन शायद सानवी की माँ बहुत कुछ जानती थी। सानवी, जो कि रात के सपने से परेशान थी, सपने के बाद से ही वो सो नहीं पाई थी। सुबह होते ही वो अपनी माँ के पास जाती है। सानवी ने कहा, मॉम, आज फिर से वही सपना आया मुझे। माँ नज़रें चुराते हुए, अरे बेटा, सपना ही तो है, ऐसे परेशान होकर क्या हो जाएगा। चल, तू फटाफट फ्रेश हो जा, ब्रेकफास्ट रेडी है। सानवी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। काफ़ी कुछ सवाल थे उसके मन में, पर उनके जवाब मिलना शायद मुश्किल था। सानवी नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है और शावर चालू कर देती है। अभी उसने नहाना शुरू ही किया था कि उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई वहीं पर हो। सानवी ने कहा, मम्मा, आर यू देयर? पर कोई आवाज़ नहीं आई। सानवी ने शावर बंद किया और बाथ टब में रिलैक्स करने लगी। अचानक से उसे फील हुआ कि उसे कोई टब के अंदर की ओर खींच रहा हो। सानवी तुरंत टब से बाहर निकलती है और रेडी होकर बाहर आ जाती है। पिछली रात से चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थीं। आज से पहले भी अजीब चीज़ें होती थीं, पर इतनी ज़्यादा नहीं। सानवी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। सानवी अपनी माँ से, मॉम, क्या सच में सब ठीक है ना? माँ नज़रें चुराते हुए, हाँ सब ठीक है, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? सानवी ने कहा, क्योंकि मॉम, जो हो रहा है ना, शायद आप उसके बारे में जानती हैं, तभी तो कितनी सारी चीज़ें करने से रोकती हैं आप मुझे। माँ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाली ये सब सोच रही हो। सानवी ने कहा, मॉम, आपने वो पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर जाने के लिए मना किया था ना, याद है आपको? और आपको पता है मॉम, परसों मेरी गाड़ी उस रास्ते पर थी और ख़राब हो गई थी। माँ चौंकते हुए, क्या? पर तुम वहाँ कैसे पहुँची? वो तो दूसरी दिशा में है ना? सानवी ने कहा, पता नहीं। माँ परेशान होते हुए और खुद में ही बड़बड़ाते हुए, पता नहीं क्या होने वाला है। सानवी ने कहा, और पता है आपको, जब से मैं वहाँ से आई हूँ, चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। खैर, आपको देखकर लग तो नहीं रहा है कि आप कुछ बताएंगी। मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, और हाँ, मुझे उसके बाद शूट पर भी जाना है, लेट हो जाएगा थोड़ा। माँ परेशान होते हुए, लेट हो जाएगा? पर क्यों? देख बेटा, दिन छिपने से पहले ही घर आ जाना, ठीक है? सानवी ने कहा, फिर वही बात, आप बोल तो देती हैं, पर बताती क्यों नहीं? आप कभी मुझे मेरे फ्रेंड के साथ भी कहीं जाने नहीं देती। माँ ने कहा, ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा, दिन में चले जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, पर आज शाम को जल्दी घर आ जाना, रात मत करना। सानवी ने कहा, कोशिश करूँगी मैं। और माँ, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम कहीं पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। मेरा बर्थडे भी तो आ रहा है ना, तो सब ने बोला है कि सरप्राइज़ है। माँ के माथे पर चिंता की लकीरें साफ प्रतीत हो रही थीं। पर बेटा, सानवी ने कहा, माँ, पर कुछ नहीं, ठीक है, नहीं जाऊँगी, लेकिन आप मुझे बताओगे कि क्यों? और अगर आप नहीं बताना चाहती हो तो मैं जाऊँगी, वैसे भी कौन सा सब कुछ ठीक है। सानवी इतना बोलने के बाद ही घर से निकल जाती है और अपनी गाड़ी से सीधा कॉलेज पहुंच जाती है।
वहाँ उसके फ्रेंड्स उसका पहले से ही वेट कर रहे थे। त्रिशा ने कहा, यार सानवी, तूने अपनी माँ से बोल दिया है ना कि पिकनिक के लिए जाना है? सानवी ने कहा। बोला तो है, पर वो इस बात से बहुत परेशान है। आज भी कारण पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। त्रिशा ने कहा, यार पर हम तेरे बर्थडे के लिए ही तो जा रहे हैं ना, और तुझे भी तो इस टाइप की जगह बहुत पसंद है ना। तेरा भी तो मन है ना इस टाइप की जगहों पर जाने का? सानवी ने कहा। किस टाइप की? विनय ने कहा। अरे रितु की बच्ची, चुप हो जा। कुछ नहीं सानवी, तुझे बोला था ना कि सरप्राइज है, और ये लड़की तो सरप्राइज खराब करके ही दम लेगी। प्रतीक ने कहा। अरे विनय, तूने सौरभ को तो बोला था ना? विनय ने कहा। हाँ बोला है। सानवी, तेरा आज कोई सूट है क्या कॉलेज के बाद? सानवी ने कहा। हाँ। इतने में सौरभ वहाँ पहुँच जाता है और सानवी को छोटा सा हक करता है। तभी सानवी को सेम आवाज़ फिर से सुनाई देती है। सानवी घबराते हुए, तुम लोगों ने आवाज़ सुनी? सौरभ ने कहा। नहीं तो। यार की कौन सी आवाज़ है जो हमेशा तुम्हें ही आती है? सानवी ने कहा। पता नहीं, पर कुछ तो है। अब भी वो आवाज़ें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सानवी के ठीक पास में कोई हो और वो कुछ बोल रहा हो, पर क्या? ये समझना सानवी के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आवाज़ कुछ साफ नहीं थी। सभी फ्रेंड्स कॉलेज में चले जाते हैं, पर सानवी अब भी परेशान थी। जो भी चीज़ें उसके साथ बचपन से हो रही थी वो ऐसे ही तो नहीं हो सकती। कुछ तो कनेक्शन है, और कुछ दिनों से ये क्या हो रहा है? इस तरह के हजारों सवाल उसके मन में आ रहे थे। क्लास चल रही थी कि तभी अचानक से सानवी चिल्लाई। सारी क्लास सानवी की ओर देखने लगी, मानो उसने कोई जुर्म कर दिया हो। त्रिशा सानवी के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ? तो ठीक है ना? सानवी अपना हाथ दिखाते हुए, जिस पर एक कट लगा हुआ था। ये अपने आप। प्रोफेसर ने कहा। मिस सानवी, क्या हुआ? और क्या अपने आप किसी का हाथ कटता है? आपने बैग में ही कुछ धारदार चीज़ रखी होगी। सानवी शांत होते हुए, हो सकता है सर, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? सर ने कहा। हाँ, और किसी को भी जाना है तो वो भी जा सकता है। सौरभ हाथ खड़ा करते हुए, सर मुझे जाना है। त्रिशा ने कहा। सर मुझे भी। सर ने कहा, वेरी गुड, जाइए। दोनों ही बाहर सानवी के पास आ जाते हैं। सानवी ने कहा, तुम लोग अपनी क्लास छोड़कर क्यों आए हो? त्रिशा सानवी का हाथ पकड़ते हुए, क्योंकि तेरे हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। ऐसा क्या कर रही थी तू जो ये हाथ कट गया? सानवी ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस क्लास में बैठी थी और ये अपने आप हो गया। आई नो, कोई मानेगा नहीं, पर आजकल मेरे साथ सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। सौरभ सानवी के हाथ पर दवा लगाते हुए, पर सानवी ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब यार कि अपने आप, कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। तभी सौरभ को एक झटका टाइप महसूस होता है और सानवी को आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। सानवी अपना हाथ छुड़ाते हुए, चलो क्लास में चलते हैं, इतनी भी नहीं लगी है। इतना बोलने के बाद ही सानवी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर दोनों ही चौंक गए। दरअसल सानवी ने एक अलग भाषा में कुछ कहा था, और जहाँ तक सौरभ और त्रिशा को पता था, सानवी को बस हिंदी और इंग्लिश के अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं आती थी। क्योंकि सौरभ और त्रिशा सानवी के बचपन से दोस्त हैं, तो काफ़ी चीज़ें उन्हें पता थी, पर सानवी को ये भाषा भी आती है, ये नहीं पता था। सौरभ ने कहा, सानवी तुमने कुछ कहा अभी? सानवी ने कहा, हाँ, क्लास में चलते हैं बोला।
सौरभ ने कहा। नहीं नहीं, उसके बाद। सानवी ने कहा। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। लगता है तुम्हें भी मेरी तरह कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। त्रिशा ने कहा। नहीं सानवी, तुमने अभी कुछ बोला पर भाषा अलग थी, इसलिए समझ नहीं आया। सानवी ने कहा। पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग, मुझे चक्कर आ रहे हैं। त्रिशा उठते हुए। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। त्रिशा चली जाती है। तभी सौरभ सानवी के नज़दीक आता है और उसका हाथ पकड़ता है। सौरभ ने कहा। सानवी, बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हम पता कर लेंगे कि ये सब क्या है। आई ट्रस्ट यू कि जो तुम कह रही हो ठीक कह रही हो, पर सब इस बात को नहीं समझ सकते। सानवी सौरभ के गाल पर हाथ रखते हुए। थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। तभी दोनों को ही एक झटका जैसा महसूस होता है और तेज हवा चलने लगती है। तभी कांच का एक छोटा सा टुकड़ा कहीं से उड़ता हुआ आता है और सौरभ के माथे पर लग जाता है, मानो जैसे वो टुकड़ा किसी ने फेंक कर मारा हो। सानवी ने कहा। ये कैसे हुआ? चलो अंदर चलो जल्दी। दोनों लाइब्रेरी की तरफ चल देते हैं जहाँ सब शांत था। सानवी वो कांच निकालती है और रोते हुए दवाई लगाती है। सानवी ने कहा। पता नहीं क्या हो रहा है ये, पहले तो बस मेरे साथ हो रहा था, पर अब मेरी वजह से। सौरभ ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है टुकड़ा बहुत हल्का हो, इसलिए तेज हवा के साथ आ गया हो। परेशान मत हो और प्लीज़ यार रो मत ऐसे। देखो तुम्हें सूट पर भी तो जाना है, तुम सूट पर जाओगी सूजी हुई आंखें लेके तो मॉडल कम और बंदरिया ज़्यादा लगोगी। दोनों को हंसी आ जाती है, पर सानवी को उन दोनों की हंसी की आवाज़ के साथ साथ वो आवाज़ भी लगातार आ रही थी जिसका जिक्र उसने सौरभ से नहीं किया, और दोनों बाहर की ओर चल दिए। हवा जैसे बिल्कुल रुक चुकी थी, मानो उसने अपना काम कर दिया हो। दोनों क्लास में चले जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, पर सानवी अब भी इस सब से काफ़ी परेशान थी। आखिर क्या था ये सब, और वो कौन सी ताकत है जो ये सब कर रही है और क्यों कर रही है? ये सब सच में है या सानवी का वहम? आखिर कैसे पता लगाएगी सानवी, और उसकी माँ उसे शाम से पहले घर आने को क्यों कहती है? क्या कुछ है जो उसकी माँ जानती है? क्या पिकनिक का कोई कनेक्शन इन सब से होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।